गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 वसंत से पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। पहला दोहा। कही रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। इसके कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। संपत्ति, संपत्ति का अर्थ है धन दौलत। बहु, बहु का अर्थ है अनेक। रीत, रीत का अर्थ है तरीका। विपत्ति, विपत्ति का अर्थ है संकट। कसौटी, कसौटी का अर्थ है जांच। जे, जे का अर्थ है जो। तेई, तेई का अर्थ है वे ही। साचे, साचे का अर्थ है वास्तविक। गीत, गीत का अर्थ है मित्र। अब इसका अर्थ देखेंगे। कवि कहता है कि किसी भी मनुष्य के पास जब तक धन दौलत या संपत्ति रहती है तब तक बहुत से लोग अनेक प्रकार से उसके अपने बनने की कोशिश करते हैं कि मैं तो तुम्हारे उस रिश्तेदार का रिश्तेदार हूँ, अरे तुम तो मेरे मित्र रहे हो, आदि आदि। सच्चे मित्र तो वे होते हैं जो मुसीबत के समय में साथ नहीं छोड़ते हैं और वे मुसीबत के समय जांच में खरे उतरते हैं। दूसरा दोहा। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। कठिन शब्द का अर्थ देखेंगे। शब्द है परे, परे का अर्थ है पढ़ने पर। जात बही, जात बही का अर्थ है बह जाता है। तजी, तजी का अर्थ है छोड़कर। मीनन, मीनन का अर्थ है मछलियां। मोह, मोह का अर्थ है प्रेम। नीर, नीर का अर्थ है पानी। तऊ, तऊ का अर्थ है तब भी। छो, लगाव। अर्थ देखेंगे। कवि रहीम कहते हैं कि सागर, नदी या तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए जब जाल डाला जाता है तो जाल में से पानी बह जाता है, अर्थात वह बंधक बनकर मछलियों का साथ देने को तैयार नहीं होता। उसे मछलियों से कोई मोह नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में भी मछलियां पानी से अपना मोह या प्रेम नहीं छोड़ती और पानी के अभाव में अपने प्राण त्याग देती हैं। तीसरा दोहा देखेंगे। तरवर फल नहीं खात है, सरबत पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। कठिन शब्द देखेंगे। पहला शब्द है तरवर, तरवर का अर्थ है पेड़। खात, खात का अर्थ है खाना। सरवर, सरवर का अर्थ है तालाब। पियत, पियत का अर्थ है पीना। पान, पान का अर्थ है पानी। परकाज, दूसरों का काम। हित, हित का अर्थ है भलाई। संचयी, संचयी का अर्थ है इकट्ठा करना। सुजान, सुजान का अर्थ है अच्छे लोग। अर्थ देखेंगे। कवि रहीम कहते हैं कि प्रकृति सदा से ही परोपकारी स्वभाव की रही है। प्रकृति के अंग वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते और तालाब कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। पेड़ अपना फल और तालाब अपना पानी दूसरों के लिए धारण करते हैं। इसी प्रकार सज्जन भी अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लिए ही करते हैं, अर्थात अपने धन को दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। चौथा दोहा। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। थोथे बादर, थोथे बादर का अर्थ है जलविहीन बादल। क्वार, क्वार का अर्थ है आश्विन। गहरात, गहरात का अर्थ है बादलों का गरजना। निर्धन, निर्धन का अर्थ है धनहीन। भय, भय का अर्थ है होने पर। पाछली, पाछली का अर्थ है पिछली। अर्थ देखेंगे। कवि रहीम कहते हैं कि कुछ धनी लोग संपन्न रहते हुए जिन बातों आदतों के आदी होते हैं वे संपन्नता चली जाने पर उन आदतों को नहीं छोड़ पाते और अपने उन दिनों के बड़बोलेपन की बातें ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे क्वार माह के जलहीन बादल गरजते हैं, अर्थात वर्षा ऋतु आषाढ़ सावन भादो के बादल जलयुक्त होते हैं और जब गरजते हैं तो वर्षा की संभावना बनती है, परंतु क्वार माह के जलहीन बादल गरजते तो हैं पर बरस नहीं सकते। पांचवा दोहा। धरती की सी रीत है शीत घाम ओह में, जैसे परे सो सही रहे त्यों रही यह दे। कठिन शब्द का अर्थ देखेंगे। सी, सी का अर्थ है तरह। रीत, रीत का अर्थ है तरीका। शीत, शीत का अर्थ है सर्दी। घाम, घाम का अर्थ है धूप। मेह, मेह का अर्थ है बादल। परे, परे का अर्थ है पड़ जाए।
दशाएं सही, सही का अर्थ है सहन करना। त्यों, त्यों का अर्थ है उसी प्रकार। देह, देह का अर्थ है शरीर। अर्थ देखेंगे, मनुष्य का शरीर भी परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित कर लेता है। इस संबंध में कवि रहीम कहते हैं कि इस शरीर को सर्दी, गर्मी, वर्षा अर्थात विषम परिस्थितियों में कठिनाइयों को उसी प्रकार सहन करना पड़ता है जैसे धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की अनेक कठिनाइयों को सहन करती है। अर्थात सर्दी, गर्मी और वर्षा सहना उसकी परंपरा बन गई है। और हम इस पाठ के शब्द अर्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है संपत्ति। संपत्ति का अर्थ है धन दौलत। बहु, बहु का अर्थ है अनेक। रीत, तरीका। सांचे, वास्तविक। मीत, मित्र। परे, पकड़े जाने पर। तजी, तजी का अर्थ है त्याग कर। मीनत, मछलियां। मोह, प्रेम। नीर, पानी। छो, लगाव। तरवर, पेड़। खात, खाना। सुजान, अच्छे लोग। शीत, सर्दी। घाम, धूप। मेघ, बादल। सही, सहन करना। पाछली, पिछली। गहरात, बादलों का गरजना। थोथे बादल, जल विहीन बादल। क्वार, आश्विन, भारतीय कैलेंडर के अनुसार एक महीना। पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाले उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचानकर अलग अलग लिखिए। उत्तर, कथन। कथन के उदाहरण देखेंगे। नंबर 1, कही रहीम संपत्ति संगे बनत बहु बहु रीति। नंबर 2, जाल परे डैश मुंह। नंबर 3, कही रहीम प्रकाज हित डैश सुजान। नंबर 4, धनी पुरुष डैश बात। नंबर 5, धरती की सी डैश में। प्रमाणित करने वाले उदाहरण। नंबर 1, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। नंबर 2, रहीमन डैश छो। नंबर 3, तरुवर डैश पान। नंबर 4, थोथे बादल क्वार डैश गहरात। नंबर 5, जैसी परे डैश ते। प्रश्न 2, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। उत्तर, रहीम ने क्वार के महीने में आकाश में छाने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन हो गए व्यक्ति से इसलिए की है क्योंकि वह व्यक्ति मौखिक रूप से किसी को मदद का आश्वासन या धमकियां तो दे सकता है परंतु वास्तव में कुछ कर नहीं सकता है। ठीक उसी तरह से क्वार, आश्विन माह के जलहीन बादल गरज तो सकते हैं परंतु बरस नहीं सकते हैं। सावन के बादल जलयुक्त होते हैं जो गरजने के साथ बरसते भी हैं। बच्चों, आप इस पाठ के दोहे, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को याद करेंगे।